सरदार रो रहा था। दोस्त: क्यों रो रहे हो? सरदार: मेरी मुर्गी मर गई है। दोस्त: मेरा दादा मरा था, मैं तो फिर भी नहीं रोया, और तू मुर्गी मरने पर रो रहा है। सरदार: तेरा दादा कौन सा अंडा देता था? एक पठान बैंक लूटने गया, वहां गन दिखाकर सारा पैसा लूट लिया। फिर भी उसके हाथ कुछ ना आया, क्योंकि उसने सारे पैसे मैनेजर को देकर कहा, यार ये सारा पैसा मेरे अकाउंट में जमा कर दें। मजीद ऐसे फनी वीडियोस देखने के लिए हमारे अकाउंट को लाजमी फॉलो करें। पाकिस्तानी के घर चाइनीज और अमेरिकन मेहमान आए। चाइनीज: मैं आंखें बंद करके घड़ी पर हाथ रखकर टाइम बता सकता हूं। अमेरिकन: मैं सूरज देखकर टाइम बता सकता हूं। इतने में पाकिस्तानी जोर से हंसा और बोला, लो जी 7 बज गए। चाइनीज और अमेरिकन एकदम हैरान हो गए और बोले, तुमने कैसे टाइम बता दिया? पाकिस्तानी: ओए बिजली चली गई है। पठान की भैंस चोरी हो गई, मगर वो खुशी से नाच रहा था। आदमी ने हैरान होकर पूछा, तुम्हारी भैंस चोरी हो गई और तुम नाच रहे हो? पठान हंसते हुए बोला, हां, चोरी होने से पहले मैंने उसका दूध निकाल लिया था। एक फकीर घर के पास आवाज लगा रहा था, कोई बाबा को रोटी खिला दो, बाबा चावल भी खा लेता है, बाबा आइसक्रीम भी खा लेता है, बाबा बर्गर भी खा लेता है। घर से आवाज आई, बाबा जूतियां भी खा लेता है। बाबा बोला, नहीं बेटा, सख्त गिजा मना है। एक आमिल का बड़ा चर्चा था कि वो रूहों से बात करवा देते हैं। एक बच्चा जो अपनी होशियारी की वजह से मोहल्ले में बड़ा मशहूर था, उन आमिल के पास पहुंचा और नजराना पेश करने के बाद कहा, मैं अपने दादा की रूह से बात करना चाहता हूं। उसे एक अंधेरे कमरे में ले जाया गया, जहां अगरबत्तियां जल रही थीं। कुछ लम्हों के बाद एक भारी आवाज सुनाई दी, क्यों आए हो बरखुरदार? करीब से आमिल के चेले ने बच्चे को ठोका दिया, ये तुम्हारे दादा की रूह बोल रही है, पूछो क्या पूछना चाहते हो? बच्चे ने सिर खुजाते हुए कहा, दादा जान, मुझे आपसे सिर्फ ये पूछना है कि आपकी रूह यहां क्या कर रही है, जबकि आपका तो इंतकाल भी नहीं हुआ। एक कंजूस आदमी अपनी बाईं आंख पर हाथ रखकर जा रहा था। एक शख्स ने पूछा, क्या हुआ भाई, आंख को क्या हुआ? उसने जवाब दिया, कुछ भी नहीं, जब एक आंख से काम चल जाता है तो दूसरी क्यों इस्तेमाल करूं? पठान रोटी के ऊपर रोटी रखकर खा रहा था। बीबी बोली, खान, 2 रोटियां एक साथ क्यों खा रहे हो? पठान ने कहा, बेवकूफ, हम शौक से नहीं खा रहे हैं, तबीयत खराब है। डॉक्टर ने कहा है कि कुछ दिन डबल रोटी खाओ। एक मौलवी साहब खत्म के बाद रोते हुए दुआ मांग रहे थे, परवरदिगार, शहादत की मौत दे। पास बैठे एक बुजुर्ग बोले, मौलवी जी, न जिहाद पर जाना है और न हलवे में बम किसी ने रखना है। हार और जीत मैच का हिस्सा है। हमें पाकिस्तान की इस हार को भुलाकर अगली हार के लिए तैयार रहना चाहिए। कप्तान मोहम्मद रिजवान का पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए पैगाम। पठान को एक दिन रास्ते में आईना मिला। उसने उठाकर देखा और बोला, वह ये बंदा तो मुझे जाना पहचाना लग रहा है। घर जाकर उसने आईना तकिए के नीचे छुपा दिया। बीवी ने यह देख लिया। जब पठान सो गया तो उसने आईना निकाला और देख कर गुस्से से बोली, ये कौन सी औरत छुपा रखी है? अगले दिन बीवी अपनी मां के पास गई और शिकायत की, ये देखो उम्मी, पठान किसी औरत की तस्वीर छुपाकर रखता है। सास ने आईना देखा और हैरत से बोली, हाय अल्लाह, ये तो बड़ी उम्र की है। दूसरी बार का जिक्र है कि टोपियां फरोख्त करने वाला एक और शख्स उसी दरख्त के नीचे आराम कर रहा था कि अचानक उसकी आंख खुली। उसने देखा कि उसकी टोपियों वाला बैग बंदर ले गए हैं और पहन भी रखी हैं। उसे अपने दादा की बात याद आई कि बंदर इंसानों की नकल उतारते हैं। उसने अपनी टोपी उतारकर नीचे फेंक दी। एक बंदर नीचे आया। उसने वो टोपी भी उठा ली और थप्पड़ मारते हुए बोला, ओ पागल, तेरा की ख्याल है, साडे दादा सानू कुछ नहीं, दस के गया। टीचर, बताओ कुत्ता दुम क्यों हिलाता है? बच्चा,
क्योंकि साइंस के उसूल के मुताबिक दुम में इतनी ताकत नहीं होती कि कुत्ते को हिला सके।